गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अब मैं आपके लिए सेंटेंसेस में वीडियो 4 लेकर आया हूं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सी पार्ट यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन प्लस पॉजिटिव सेंटेंसेस है और सेकेंड है इसमें इसी के साथ में डी पार्ट क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम ये दोनों पार्ट पूरे करेंगे अच्छे से और हमें उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट आपके समझ में अच्छे से आएंगे। और दूसरा, सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वीडियोस आपको मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, उन सभी के नोट्स बनाते चल रहे हैं, जिससे कि आपके सभी के सभी रूल्स लर्न होते रहें और अगर भूल भी जाएं आप तो अपने नोट्स में देख लें। और दूसरा, इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे मेन रूल्स ही होते हैं। अगर रूल्स आपके लर्न है, कहाँ क्या यूज़ करना है, किसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, सेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होता है, कंटिन्यूअस कौन सा होता है, ये सब चीज़ें रूल्स के ऊपर तो डिपेंड है। अगर रूल्स ही आपके लर्न नहीं होंगे, माइंड में सेट नहीं होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो सभी की सभी वीडियोस बहुत केयरफुल देखें और अच्छे से अपनी नोट्स बनाएं। फिर उसी के अकॉर्डिंग सभी रूल्स लर्न करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा करें, क्योंकि इसके बाद हम जैसे सेंटेंसेस पूरे होंगे आपके, ये टेंसेस पूरे होंगे आपके, इन टेंसेस के बाद फिर आपको स्टोरी मेकिंग, डायरी एंट्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, और ये आपका नोटिस, कोई आर्टिकल लिखना हो आपको, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो सब चीज आपको कराई जाएंगी। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो आप सभी की सभी जो हैं डेली अपनी नोटबुक में नोट करें, जिससे कि कभी भी कुछ भूल जाए आप तो उनको आराम से देख लें, है ना, ठीक है। अब चलते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव पार्ट का, इस पूरे सेंटेंस का सी पार्ट, क्वेश्चन प्लस पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन प्लस पॉजिटिव हो या क्वेश्चन प्लस नेगेटिव हो या आगे के रीजन हो, ये सब इंट्रोगेटिव में आते हैं, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव के पार्ट होते हैं। हम इनको बस बुक के अंदर ये सब अलग सबके सब सेम ही होते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि इनके 4 पार्ट अलग अलग डिवाइड कर दिए, जिससे कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आए, ठीक है, और इजी भी रहे आपके लिए। तो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन प्लस पॉजिटिव। क्वेश्चन प्लस पॉजिटिव में क्या है, इसमें ये वाले हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं वहाँ रहता हूँ, ठीक है, क्या मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह खाना बना रही है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी वाक्य में। और फिर जब उनकी जैसे इंग्लिश बनाते हैं हम, तो इंग्लिश बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उस क्या की जो इंग्लिश लगेगी आपकी, क्या की जो मीनिंग यूज करेंगे आप, वो डू या डज यूज करेंगे। ये नहीं है कि वो क्या की इंग्लिश अगर क्या स्टडी में आ गया तो आप वोट लगा देंगे। वोट तभी यूज करते हैं जब बीच में आता है, यानी कि हिंदी वाक्य के सेंटेंस के बीच में आता है, तो तभी आप वोट यूज करेंगे। अदरवाइज अगर क्या स्टार्टिंग में आता है तो आप डू एंड डज यूज करेंगे। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन प्लस पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें क्या नहीं का यूज नहीं हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप, डू या डज दोनों में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। याद रहे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क हिंदी वाक्य हो या इंग्लिश वाक्य हो, दोनों में आपको लगाना है, यूज करना है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद इसका है क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं, वही सेंटेंस होते हैं जो इसके होते हैं, इसमें नहीं का यूज होता है, क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से ये वाले स्टार्ट होते हैं। तो अगर क्या स्टडी में आ गया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू या डज यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर उसके बाद याद रखना कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें नोट का यूज जो है सब्जेक्ट के बाद होता है। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सब में नोट का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स, ये आपको बताइए कि डू का यूज कहाँ करते हैं हम, डज का यूज कहाँ करते हैं। डू का यूज करते हैं जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके वहां पर, और जो जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वहां पर क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके लिए मैं फर्स्ट सेंटेंस जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पेज पर लिखा हुआ है, अब मैं इसको बनाता हूं। क्या तुम दिन में सोते हो, क्या तुम दिन में सोते हो। अब इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि
इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या तुम दिन में सोते हो, तुम इसमें सब्जेक्ट है। और तुमको ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपका तुम जो आता है क्या में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। तो आप इस क्या की जो अंग्रेजी यूज करेंगे, इंग्लिश यूज करेंगे, वो डू यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डू। चलो यूज कर लेते हैं। फिर रहेगा आपका डू, और डू के बाद फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डू या डज में से हमने एक यूज कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम। तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, डू यू। उसके बाद क्या करते हो, सोते हो। सोते क्या हो, स्लीप। कब सोते हैं, दिन में। तो 8 डे। अब ये 8 हो या ऑन हो, ये प्रीपोजिशंस होते हैं, ये आपको अलग से कराए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। क्या चपरासी घंटी बजाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, चपरासी। घंटी बजाने वाला कौन है, चपरासी। और क्या करता है, वो बजाता है। किसको बजाता है, घंटी को। तो काम क्या करता है, बजाना। तो होगी वर्ब आपकी। उसके बाद घंटी क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या आ गया, क्या की अंग्रेजी चपरासी तो एक ही है ना, 2 थोड़ी ना है। अगर चपरासी एक है तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, डज। ये आ गया आपका डज, और डज के बाद क्या, सब्जेक्ट, द पियोन। चपरासी की इंग्लिश होती है क्या, द पियोन। उसके बाद फॉर्म आती है। फॉर्म क्या होती है भैया, बजाना होता है, रिंग, RING। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात सोच रहे होंगे आपके इंट्रीगेटिव में आपका SEIS क्यों यूज नहीं हो रहा। याद रखना, जब भी आपका डू और डज हेल्पिंग और यूज होगी, आपका वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा, SEIS वाला। और जब भी डू या डज आपका यूज नहीं होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS भी ऐड करेंगे, चाहे वो इंट्रीगेटिव हो सेंटेंसेस, चाहे वो आपके नेगेटिव हो और चाहे आपके पॉजिटिव हो, ठीक है। जिसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, उन सभी में वो वाला रूल फॉलो होगा। इंट्रीगेटिव में भी होता है वो फॉलो, बताऊंगा कहाँ होता है, वो रीजन में आएगा आपका, ठीक है। क्या चपरासी घंटी बजाता है। अब घंटी की इंग्लिश रहेगी क्या होती है, द बेल। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया आपका। फिर चलते हैं हम थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है सेंटेंस, देख लीजिए आप। क्या वे सदैव, ये थोड़ा साफ नहीं लिखा गया, थोड़ा गलत हो गया था मेरे से, ये देख लेंगे आप, ये दे है यहाँ पर, ठीक है। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क बोल गया मैं लगाना। देखो यहाँ आप ये गलती मत कर देना कि यहाँ क्वेश्चन मार्क हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब में क्वेश्चन मार्क आपको यूज करना है, ठीक है। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। अब कौन बोल रहे हैं सदैव, वे बोल रहे हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। दे क्या में आता है, प्लूरल में आता है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, डू दे। उसके बाद सत्य बोलने की होती है स्पीक ट्रुथ। सदैव की चाहे आप यहां लगा लीजिए या फिर सब्जेक्ट बाद में ऑलवेज, आप सब्जेक्ट के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 4 सेंटेंस पूरे हो गए हैं, नहीं 3 सेंटेंस पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं हम 4 सेंटेंस पे स्टूडेंट्स। अब 4 से पहले हम थोड़ा इनको बाइंड कर लेते हैं, जिससे कि ये हिल ना पाए बार बार, वरना यही काम रहता है हिलने का ही, इसको बाइंड करने का ही। ये रहा स्टूडेंट्स, देखिए आप 4 सेंटेंस देखिए आप कैसा है। क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो। अब इसमें अपने की इंग्लिश आ गई। जो अपने की जो अंग्रेजी लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। इसको लिख के दूंगा आपको टेबल बनाकर एक, अभी थोड़े कुछ टाइम के बाद। क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम के अकॉर्डिंग यू क्या इंग्लिश क्या लगेगी इसमें, बताइए स्टूडेंट्स। तुम के अकॉर्डिंग यानी कि प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें इंग्लिश लगेगी आपकी डू। और डू के बाद तुम की क्या, यू। उसके बाद पीटना फॉर्म आती है ना, पीटना होती है बीट, BEAT, बीट। किसको पीटते हैं, अपने नौकर को। अपने नौकर की क्या होगी, अपनी यू के साथ आती है अपने की योर, और योर के बाद सर्वेंट, नौकर की सर्वेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद कब पीटते हैं, प्रतिदिन, एवरीडे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका सेंटेंस पूरा हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद
5 सेंटेंस, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? कौन पढ़ते हैं नमाज? तुम। ये सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। ये डू आ गया। उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नमाज पढ़ने की होती है ऑफर द नमाज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं 6 पर। 6 क्या है? या क्या ये सुनार अच्छी अंगूठियां बनाता है? तो यह सुनार एक ही है, तो यहाँ जाएगा आपका डज दिस सुनार की होती है गोल्ड स्मिथ। डज दिस गोल्ड स्मिथ। और उसके बाद फॉर्म क्या है? बनाना, यानी कि मैक, बनाने की मैक होती है। उसके बाद अंगूठिया, रिंग्स, अच्छी अंगूठिया, गुड रिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सेंटेंस पूरा हो गया आपका। चल रहे हैं 7 पर। 7 क्या कर रहा है? क्या हम टीवी देखते हैं? तो हम आ गया, तो हम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना चाहिए? डू, फिर यहाँ पर वी, उसके बाद देखने की वॉच, और वॉच के बाद क्या देख रहे हैं? टीवी। ये भी पूरा हो गया आपका सेंटेंस। फिर चलते हैं 8 पर। 8 पर क्या है? क्या वह लगातार नहीं, क्या वह बाजार जाता है? वह सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ आ जाएगा आपका डज ही गो टू मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद चलते हैं हम 9 पर। 9 क्या आ गया आपका? क्या हमारा कुत्ता अजनबी व्यक्ति पर भौंकता है? व्यक्तियों पर भौंकता है, बहुत सारे, कुछ भी, मतलब कोई बंदा गली में आ गया या किसी अदर एरियाज में आ गया, तो वहां पर कुत्ते भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा कुत्ता एक ही है, तो याद आएगा आपका डज हमारे कुत्ते की होती है आर डॉग। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। डज आर डॉग। भौंकना क्या हो गया? बार्क। किस पर? अजनबी व्यक्तियों पर। 8 स्ट्रेंजर्स। ठीक है, ये भी पूरा हो गया आपका स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पर, 10 पर चलते हैं। 10 क्या कर रहा है आपको? क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? पक्षी बहुत सारे हैं, तो यहां पर आ जाएगा डू द बर्ड्स। उसके बाद फॉर्म फ्लाई इन द स्काई, आकाश। अब यहाँ पर दा पर स्काई बता के दा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आसमान पूरी दुनिया में एक ही है, जो भी पूरी दुनिया में एक है। ये बहुत ज्यादा फेमस चीज है, वहां पर हम दा यूज करते हैं। जैसे आपका हिमालय हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, चीन की दीवार हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एक ही। आसमान हो गए, तारे हो गए, जो पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल है, मतलब कि नेचुरल है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने बनाए खुद भी, उन सब के आगे हम क्या बनाते हैं? दा लगाते हैं। दा के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको सिखाए जाएंगे अलग से। और उसके बाद हम चलते हैं 11 सेंटेंस पे। 11 सेंटेंस क्या है आपका? क्या चीनी खट्टी नहीं होती? अब ये वाला सेंटेंस आ गया क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, इसमें नहीं भी आ गया। ठीक है, क्या चीनी खट्टी नहीं होती, मतलब ये है क्या चीनी खट्टी नहीं लगती? टेस्ट में कैसी होती है ना? तो याद आएगा आपका चीनी एक ही है, तो चीनी जो है सिंगुलर में आती है। डज द शुगर। अब इसी सब्जेक्ट हो गया, तो हो जाएगा नॉट। और उसके बाद टेस्ट करने की, चखने की क्या होती है? टेस्ट, TAST, टेस्ट। श्योर, खट्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी पूरी हो गई आपकी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? क्या वे अपना समय बर्बाद नहीं करता है? क्या वे अपना समय बर्बाद नहीं करता है? तो क्या कि इंग्लिश लड़का है, तो यहां आ जाएगा डज ही। उसके बाद बर्बाद करने की नोट भी आ रहा है, तो नोट भी यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद बर्बाद करने की होती है वेस्ट। अपना टाइम लड़का है, तो हीज आ जाएगा, हीज टाइम। ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं 13 पर। 13 में क्या है? क्या उसका छोटा भाई बड़ों का कहना नहीं मानता है? ठीक है, उसका छोटा भाई एक ही तो है ना, हो जाएगा डज। और डज के बाद उसका छोटा भाई, लड़की के भी छोटे भाई हो सकता है और लड़के का भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लड़के का लगा रहा हूँ। अगर लड़के का लगाते हैं तो हिज वो आता हमारा आपका, तो हो जाएगा हिज छोटा भाई, यंगर ब्रदर। अब ये पूरा एक हो गया सब्जेक्ट आपका। उसके बाद इसमें नहीं भी आ रहा है, नोट यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद फॉर्म कहना मानना होता है ओबे। उसके बाद किसका?
उसके छोटा भाई बड़ों का, ओबे द एल्डर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, क्या आकाश में तारे चमकते हैं। अब किसकी बात हो रही है, तारों की। तो तारे बहुत सारे हैं, तो जाएगा यहाँ पर टू द स्टार्स, और चमकने की होती है शाइन, टू द स्टार्स शाइन इन द स्काई, आकाश में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा हो गया आपका सेंटेंस। फिर चलते हैं 15 पर। क्या आप अंग्रेजी सीखते हो। अब आपके लिए यूज़ करते हैं हम यू, और यू से पहले क्या जाएगा डू यू, सीखना होता है लर्न, LERN। इसका यूज़ हम लर्न याद करने के लिए यूज़ करते हैं और सीखने के लिए भी यूज़ करते हैं। कोई चीज़ हम जब सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, कोई काम सीखते हैं, तो वहाँ लर्न लगाते हैं, लर्न यूज़ करते हैं हम। डू यू लर्न, क्या सीखते हैं, अंग्रेजी। ठीक है, तो डू यू लर्न इंग्लिश। ये भी सेंटेंस पूरा हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है आपका स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्या वह दूसरों की सहायता नहीं करता है। क्या वह दूसरों की सहायता नहीं करता है, लड़का है तो यहाँ जाएगा डज ही नॉट, उसके बाद फॉर्म हेल्प, दूसरों की अदर्स, और उसके बाद नहीं करता है हेल्प। वो तो हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ रहा नहीं इसमें, पूरा हो गया है। और अब दूसरों की होती है अदर्स, और हेल्प सहायता करना होता है हेल्प। उसके बाद लास्ट सेंटेंस रह गया, इसमें 17 ही है ओनली। ठीक है, 17 हो पाए हैं इसमें। और उसके बाद क्या है, क्या हमें नींद रोज आती है। ठीक है, तो जाएगा डू वी, नींद आना मतलब कि महसूस करना नींद को, तो जाता है फील स्लीपी, डू वी फील स्लीपी डेली, रोजाना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी पूरा हो गया आपका। अब आप सभी को क्या करना है स्टूडेंट्स, जितने भी सेंटेंसेस आपको कराए हैं, चाहे वो आपके पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन प्लस पॉजिटिव हो, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव हो, जितने भी सेंटेंसेस कराए हैं, वो सभी के सभी जो कंटेंट है वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और उसको फिर बिन देखे बना के देखेंगे। फिर अदर बुक्स की हेल्प लेंगे आप, और अगर आप अदर बुक्स की हेल्प लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस को बना कर बार बार देखते हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। और उसका बेनिफिट आपको फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, स्टोरी मेकिंग और डायरी एंट्री, और उसके बाद क्या इसका नाम, अनसीन पैसेज, जो पैसेज बनाए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट करने होते हैं। और बुक्स में जो आप इंग्लिश रीडिंग की बुक पढ़ते हो, उसमें की हिंदी, उसकी स्टोरी समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी है। और दूसरा, स्पोकन कोर्स जब आप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टीचर से कंफर्म नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको वहाँ पर रूल याद रखने हैं, फिर खड़ा होकर बोलना है। सेंटेंस आपसे बनाने आते हैं, बस आपको वहाँ खड़ा होकर बोलना है। मैंने देखा है, मैंने स्पीकिंग कोर्स किया है, बहुत जगह से किया है, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है कि जो स्टूडेंट नए जाते हैं, जिन्होंने आज तक ग्रामर पढ़ी ही नहीं बिल्कुल भी, जिनको पता ही नहीं कि सेंटेंस होते क्या है, बनना कैसे है, बोलना कैसे है, तो उनको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए होती है क्योंकि उनको बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज मालूम नहीं होती। ठीक है, सेंटेंसेस इंग्लिश का बेस है, बेस। अगर आपने इंग्लिश सीख ली है, सेंटेंस वगैरह सीख लिया ना, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके आगे कुछ भी हो, कुछ भी आपके लिए हार्ड नहीं होगा, सबका सब आसान हो जाएगा। लेकिन उसका तरीका यही है कि डेली की डेली जितने भी सेंटेंसेस आपको कराए जाते हैं, एक तो वो करने हैं आपको घर बैठकर, और अलग दूसरी किसी साइड बुक की हेल्प लेकर आप उनकी दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। और जितने भी रूल्स लिखवाए जा रहे हैं कि किसी में एस या ES का यूज करते हैं हम, कहीं पर डू नॉट डज नॉट का यूज करते हैं, और कहीं पर डू डज स्टार्टिंग वाला यूज करते हैं, नोट का यूज सब्जेक्ट के बाद करते हैं, जो भी रूल्स हैं। और जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम इसका कहाँ पर यूज करते हैं, मीन्स सेंस क्या होती है इसकी, डेली रूटीन होती है, आपकी प्रेजेंट हैबिट होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये तीनों चीज है क्या प्रेजेंट टाइम में, ये कहाँ पर आती है। तो जब भी ये आएगी आपका, या कोई एक्शन रिपीट होता है आपकी लाइफ में बार बार, तो समझ लेना आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, डू एंड डज। डू एंड डज ही आपकी मेन जान है इस वाले सेंटेंस की, डू एंड डज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन सेंटेंसेस को अच्छे से करेंगे, और किसी साइड बुक की हेल्प लेंगे, वहां से क्वेश्चन सेंटेंस उठाएंगे और उनकी इंग्लिश बनाएंगे। और अभी तो मैं हिंदी से इंग्लिश ही सिखा रहा हूं आपको। जैसे ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, इस सेंटेंस के बाद हम
इंग्लिश सेंटेंस से हिंदी सेंटेंस भी बनाएंगे और वो थोड़ा मिक्स बनाएंगे, क्योंकि रूल्स हमारे याद होंगे। बस हमको क्या करना है, बहुत सारे सेंटेंस लिखे होंगे, बस हम सबको क्या करना है, उसकी हिंदी बनानी है। लेकिन उसके लिए रूल्स पूरे सेंटेंस के कितने पार्ट हो गए हैं अभी तक? पॉजिटिव हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, और आपका क्वेश्चन प्लस पॉजिटिव हो गया, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव हो गया। जितने भी सेंटेंसेस आपके हुए हैं अभी तक, उन सभी के रूल्स और सेंटेंसेस आपसे बनाने आने चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, किस काम को करता है, मतलब खाता है, पीता है, सोता है, वो आपका वर्ब होता है, ठीक है। क्या खाता है, क्या बनाता है, वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन सेंटेंस में बहुत कम सेंटेंस ऐसे आए हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें आपकी क्लियर होंगी, लेकिन क्लियर तभी होंगी जब आप अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आगे भी शेयर करें। जो बच्चे गरीब हैं, जिनको फ्री की एजुकेशन चाहिए, बहुत इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को, ठीक है, वो इन वीडियोस को उन स्टूडेंट्स पर शेयर करें। और आप लोगों से सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जितने भी आने वाली न्यू वीडियोस हैं वो आपकी यूट्यूब पर आए, आपको दिख जाएं और आप उनको देखें, एंजॉय करें, ठीक है। खुदा हाफिज। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज, गुड नाइट।